द नेम ऑफ अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिसेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मास एंड वेट। कल हमने स्टडी की थी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 4, टॉपिक नंबर 2, मास एंड वेट। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मास क्या है और वेट क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। बहुत सारी स्टूडेंट्स भी यही कहते हैं कि मास एंड वेट दोनों सेम चीज़ें हैं, बल्कि फ़िज़िक्स में ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो देखते हैं कि मास क्या होता है। मास जो होता है वो एक लफ्ज़, एक हमारे पास एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें मास का जो वर्ड है वो आता है। तो वो कौन सी डेफिनेशन है जिसमें मास का वर्ड आता है? वो है हमारा मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। ये आप जो है 8th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे कि मैटर क्या होता है, यानी ऐसी चीज़ जो जगह घेरे और उसके ऊपर वज़न रखे। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, तो ये चीज़ होती है मास। उसके बाद की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं मास की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आप पीछे पढ़ के आए हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे मेन टॉपिक है वो आ रहा है स्पेस हैज़ मास, ठीक है ना। तो मास का जो वर्ड है वो किस में आ रहा है? वो मैटर के डेफिनेशन में मास का वर्ड आ रहा है। ओके, सो मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, यानी मादे में जो शामिल मिक़दार होता है, यानी मैटर के अंदर जो शामिल मिक़दार होता है उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ मैटर की जो क्वांटिटी जो कंटेन इन बॉडी, यानी बॉडी के मुश्तमिल होती है, यानी बॉडी में अंदर मुश्तमिल होती है। कौन सी चीज़? वो कौन सी चीज़ होती है? मास होती है। मैटर में जो शामिल मिक़दार होता है, मैटर आपने पढ़ लिया कौन सी चीज़ होती है? जो कोई भी जो सॉलिड है, लिक्विड है, हमारा जो पेन है, ये भी एक मैटर है। अब इसमें शामिल जो मिक़दार है, क्वांटिटी है, दैट इज़ कॉल्ड मास। यानी ये मैटर है। मैटर में जो कंटेंट बॉडी जो यानी को जो इसके अंदर जो मिक़दार है, तो वो कौन सी चीज़ है? ये हमारी चीज़ है मास। ओके, ये क्लियर हो गया। अब ज़्यादा इसको डिटरमाइन जो है हम करते हैं किस चीज़ से? हमने पीछे पढ़ा था न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन में F इज़ इक्वल ma, यानी जो हमारे पास फोर्स है वो इज इक्वल होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, देन इज़ कॉल्ड दी फोर्स। ओके, तो यहाँ से अगर हम F इज़ इक्वल ma से अगर हम m का वैल्यू निकालें तो क्या होगा? यानी F इज़ इक्वल ma होता है। अब a इधर आ जाएगा तो ये किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। a इज़ इक्वल m, यानी इन्वर्स में आ जाता है मास के। ओके, सो मास इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर की प्रॉपर्टी हो गई विच डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी की जो एक्सीलरेशन होती है उसको डिटरमाइन करता है मास। किस तरह से एक्सीलरेशन को, मास और एक्सीलरेशन का दोनों का कौन सा रिलेशन है? देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन्वर्स में रिलेशन है। m इज़ इक्वल f अपॉन a, यानी इन्वर्स में रिलेशन है। तो जाहिर सी बात है अगर इन्वर्स में है तो क्या होगा? एक चीज़ बड़ी होगी तो एक चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर डायरेक्टली होता तो जितनी 2 हैं तो अगली भी 2 ही होगी। तो इन्वर्स में है तो क्या होगा? एक चीज़ ज़्यादा एक चीज़ कम। ओके, तो एक्सीलरेशन से मास का किस चीज़ से रिलेशन है? यहाँ पे एक्सीलरेशन से, बॉडी के एक्सीलरेशन से। व्हेन एक्टेड अपॉन द गिवन फोर्स, यानी किसी भी चीज़ में अगर हम फोर्स लगाएंगे, जो मास में हम फोर्स लगाएंगे उसमें क्या होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो कौन से हिसाब से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी उस चीज़ को हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। द ग्रेटर ऑफ द मास, यानी मास ज़्यादा होगा देन क्या होगा? एक्सीलरेशन विल बी लेस। ज़्यादा मास, एक्सीलरेशन लेज़र हो जाएगी, ठीक है ना। मास ऑफ द बॉडी, द लेज़र विल बी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ गिवन फोर्स। यानी अगर हम किसी चीज़, यानी मास को हम फोर्स दे रहे हैं, मास बहुत ही ज़्यादा है, एक्सीलरेशन विल बी प्रोड्यूस लेस। इफ़ मास इज लेस देन एक्सीलरेशन विल बी प्रोड्यूस ग्रेटर, यानी मास ज़्यादा, एक्सीलरेशन कम, और जो हमारे पास मास है वो कम तो एक्सीलरेशन ज़्यादा, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। ओके, उसके बाद है मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी मास जो है इनर्शिया को मेजर करती है। उसके बाद इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन, शेप, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर ओनली। यानी ये किसी भी चीज़ पे लोकेशन हो या शेप हो या साइज़ हो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ हो, शेप हो, जो भी चीज़ हो, लोकेशन हो, उस पर यह डिपेंड नहीं करता, यानी ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। उसके बाद क्या है?
ये क्या करती है, ओनली क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, यानी रेफ़र करती है ओनली क्वांटिटी ऑफ अ मैटर। ये ना ही शेप पे ना ही साइज़ पे किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ये ओनली इट रेफ़र ओनली क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, यानी ये सिर्फ हमें बताती है कि मैं क्या हूँ, मैं ओनली क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, मैटर का एक मिकदार हूँ। यानी मैटर में शामिल जो मिकदार होता है उसी चीज़ को हम मास कहते हैं, ना किसी चीज़ पे डिपेंड करती है ना ही किसी चीज़ लोकेशन पे, साइज़ पे, जो भी चीज़ हो। ओके, देन उसके बाद है द मास एन ऑब्जेक्ट हैज़ मोर मैटर इट कंटेन मोर, यानी मास ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का तो मोर मैटर इट कंटेन, यानी क्या होगा, हमने यही पढ़ा कि मास क्या होता है, मास ये होता है कि शामिल मिकदार को, यानी मैटर के अंदर जो मिकदार शामिल होगा तो वो क्या होगा, ये होगा हमारा मास। तो यहाँ पे भी वही लाइन में लिखा हुआ है कि अगर ज़्यादा मास होगा तो मैटर का जो मैटर कंटेन क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम मास होगा तो क्या होगा, यानी कम मास कंटेन होगा उस मैटर में। ओके, यूनिट ऑफ अ मास क्या है, किलोग्राम, यानी किलोग्राम जो है हमारे पास एक यूनिट है जो मास का यूनिट है। उसके बाद मास इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर होता है दूसरा वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो क्यों अब स्केलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओनली मास में क्या आता है, ओनली मैग्नीट्यूड आता है, यानी भाई 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम ये चीज़ क्या है, ये हमारा 5 क्या होता है यहाँ पे, ये एक हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, तो ये चीज़ है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ओनली मैग्नीट्यूड। इस वजह से मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड देन लास्ट जो है मास इज़ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, यानी हर जगह पे मास जो है ये कांस्टेंट रहता है। अब हर जगह से मुराद फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर अर्थ पे पड़ा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा तो उसका मास जो है ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो उसका मास क्या है, वही है जो है, ठीक है ना। अब पेन है, मैंने ज़मीन पे रख ली तो उसका मास कंटेन बॉडी, जो मैटर जो उसके अंदर जो मादे का जो हमारे पास जो मैटर है उसमें जो शामिल मिकदार है वो ज़मीन पे भी उतना ही है, और अगर ज़मीन से ऊपर ले जाएं, सेंटर पे ले जाएं तो वो तब भी उतना ही है, सेंटर से अवे ले जाएं तब भी उतना ही है। तो मास जो है वो कांस्टेंट है एवरीवेयर। तो ये हमारा मास है। अब हम जो है स्टडी करते हैं वेट के बारे में। वेट क्या है, वेट जो होती है, वेट का डेफिनेशन हम किस तरह से, द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और दूसरी भी इसकी डेफिनेशन है, ऑल बॉडीज़ नियर सरफेस ऑफ द अर्थ, सेम ही है बस थोड़ा सा फ़र्क ही है। ऑल बॉडीज़ आर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ आर अट्रैक्टेड बाय अर्थ टूवर्ड इट्स सेंटर विथ सर्टेन फोर्स, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड वेट। यानी देखिए अब वेट में और मास में जो है किस तरह से फ़र्क है। वेट जो होती है वो एक्चुअली फिज़िक्स में वेट इज़ अ फोर्स होती है, यानी एक्चुअली फोर्स जो होती है, यानी वेट जो होती है वो एक्चुअली इज़ अ फोर्स ही होता है। तो किसी भी बॉडी को जब ज़मीन जो है यानी अर्थ जो है अपनी सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है तो वो क्या होता है, एक्चुअली में वही वेट होता है, ठीक है ना। ऑल बॉडीज़ नियर सरफेस ऑफ द अर्थ आर अट्रैक्टेड बाय अर्थ टूवर्ड इट्स सेंटर विद अ सर्टेन फोर्स, यानी किसी भी यानी फोर्स लगाती है जो किसी भी बॉडीज़ पे ज़मीन अपनी तरफ फोर्स लगाती है तो वो कौन सी चीज़ होती है, वो अर्थ होती है। द डायरेक्शन ऑफ अ वेट ऑफ बॉडी इज़ ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ व्हेन बॉडी इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली, यानी जब बॉडी जो है ज़मीन पे जा रही